हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मिलाने के लिए जा रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पंडित श्री भगवान पाराशर जी। पाराशर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे दर्शकों को बताइए, जो ब्राह्मणों ने काफ़ी संस्थाएं बना रखी है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? क्योंकि संस्था होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, या उनकी एक भी संख्या में होनी चाहिए, परंतु ये तो अपनी अपनी संस्था खोल के बैठे हुए हैं। आपके चैनल का श्री भगवान पाराशर अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्रह्म सभा पंजीकृत एवं अध्यक्ष दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा पंजीकृत के माध्यम से आपके चैनल का हृदय के गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने पूछा है कि संस्थाएं जो हैं अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं, क्या है संस्था जो है, ये जो ग्रुप बन रहे हैं ये मंडल है, ग्रुप है, लेकिन ये रजिस्टर नहीं है, लेकिन जो संस्थाएँ हैं अखिल भारतीय ब्रह्म सभा रजिस्टर, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 10 है 11/779 और दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है। ये जो संस्थाएं आपने पूछा है कि अलग अलग बढ़ा रही हैं, ये ग्रुप है। जैसे गांव के हिसाब से पंचायत होती है, ऐसे जैसे 10 गांव का, 5 गांव का, 1 गांव का बना के ग्रुप है। संगठित करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए मतलब एक यूनिट इकाइयाँ हैं। जैसे हमारे दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा के कौंसिल के मंडल के हिसाब से 272 है और दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा के 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें बाहरी दिल्ली, उत्तरी, दक्षिणी, चांदनी चौक, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी, नई दिल्ली, ये ईस्ट में 9 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके 9 डिस्ट्रिक्ट में हमारी कार्यकारी है और मंडल के हिसाब से, और इसमें 28 हमारी इकाइयाँ हैं। जैसे किसान सेल है, टीचर सेल है, सैनिक सेल है, डीपीसी सेल है, व्यापारी सेल है, दुकानदार सेल है, विद्यार्थी है, भगवान कुर्सी का मंडल है, महिला भी है। इस तरह हमारी 28 यूनिट्स हैं। दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा एक ऐसी संस्था है दिल्ली लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर 4-5 संस्थान 2003 में किया, 2005 में किया, 2018 में, और इसके बराबर जो है जैसे जापानी पार्क है, 60 टोरी में 10-12 की 8-10 की है। इस तरह हम करते रहते हैं। ये हमारे जो और जो चल रहे हैं आजकल, ये मतलब है, मैं इनकी आलोचना तो नहीं करता, लेकिन ये रियासत बना है। क्योंकि किसी संस्था को, जैसे किसी का आपको ग्रुप का अध्यक्ष बना दिया, वो दूसरे ग्रुप के अध्यक्षता क्यों स्वीकार करे? उसकी अपनी कार्यकारी होनी चाहिए। कार्यकारी की कोई है नहीं, ये अध्यक्ष बना रहे हैं और अध्यक्ष के नीचे इनका एक यूनिट होनी चाहिए, कार्यकारी होनी चाहिए, इनका एक संस्था होनी चाहिए, इनका बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपको ध्यान है, जो मैंने गंगा टोली में 25 दिसंबर को गए थे, मैंने आपके सामने चेकबुक, पासबुक सारी दिखाई थी, क्योंकि रजिस्टर बॉडी है, इनका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है और इनका जो बाकायदा का चंदा जो आता है वो दिल्ली राज्य का दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा 1398-00-100 27,111-6 ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसका अकाउंट नंबर है। इसी प्रकार हमारा अखिल भारतीय ब्रह्म सभा का भी पंजाब नेशनल शास्त्री पंडित जी, जाट राजपूत हर जात एक हो जाती है, हमारे ब्राह्मण का भी एकता होगी। बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी में तर्क शक्ति न हो, कभी तर्क शक्ति भेड़ों का झुंड इकट्ठा हो जाता है, शेर कभी इकट्ठे नहीं होते, शेर अपना को नौकर नहीं होता है, भेड़ों का नहीं होता है। यानी ब्राह्मण जो है बुद्धि होने के साथ वो अपने आप में उनके अंदर एक अहम भाव ईगो है कि मैं बड़ा, मैं छोटा। और आजकल जो ब्राह्मण के अंदर जो अपने संस्कार हैं वो पूर्ण रूप से प्रफुल्लित नहीं है, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। और उसमें अपने बच्चों के भी ना हमारे पास है, ना हमारे पास रक्षा सूत्र है, ना हमारे पास तिलक है, ना हमारे पास शिखा है। और ब्राह्मण जो है विद्वता से भी दूर जा रहे हैं, इसलिए मतलब है दूसरे की अधीनता स्वीकार नहीं करते। ये क्षुद्र ज्ञान का एक उद्बोधन है।
परशुराम जयंती पर अवकाश होना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये भगवान परशुराम जयंती नहीं है, ये भगवान परशुराम अवतरण दिवस है, प्रकाटित है, जन्मोत्सव है। क्योंकि जयंती उसकी होती है तो शरीर धारण करके शरीर छोड़ दे। परशुराम जो है वो चिरंजीव है, थे नहीं। मैंने राधे श्याम जी को कहा था कि अश्वत्थामा बलि वेशवास करदा विभीषण हनुमान भगवान परशुराम सबके अष्टम मार्कंडे प्रातः समय पुनर्जन्म दिजते। भगवान परशुराम त्रेतायुग के अवतार हैं, विष्णु के सप्तम अवतार हैं। ये उस समय भी मौजूद हैं, जैसे वो है चिरंजीव वैसे ये भी है। और ये कहीं पर प्रकट होते हैं, जहाँ का प्रोग्राम होता है भगवान परशुराम अपनी हाजिरी में उपस्थिति देते हैं किसी न किसी को। आपने गुरु की बात है, अब कोई गुरु तो किसी को कौन रोकेगा? लेकिन एक वो है कि जो आपने बताया भाई दूसरे जो धर्म है, गुरु तो उनके अंदर भी है, लेकिन जब उनके धर्म के ऊपर बात आती है, जाति पर बात आती है, वो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ब्राह्मणों में ईगो, जैसे आपने बताया कि 8 गामा 12 गामा 24 गामा फला गामा, ये रियासत बना रहे हैं। और संगठित होने की वाली बात ठीक है कि संगठन कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का अधिकता ये ब्राह्मण कैसे एक हो सकता है, कैसे एकता हो सकता है? ये तो ब्राह्मणों के अंदर अगर अहम ना हो, अहंकार ना हो, शेर के अंदर सुस्ती ना हो, सांप के अंदर बह ना हो, तो इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाते सारी दुनिया को पढ़ लेते। लेकिन इनके अंदर मतलब विचारधारा जो है कि अपने आप ही महदूद है, अपने तक ही सीमित है, ये दूसरे की आदित्य स्वीकार नहीं करते, ना किसी की मानते हैं। आज हमारे में कोई फतवा जारी करे कि किसी का, लेकिन वो उस फतवे का कहते हैं कि हम क्यों किसी के कहने से चले, हम तो अपने आप चले, हम अपने आप में बात से अपने आप में राजा हैं। ये किसी का आदित्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि स्वयं ही है, स्वयं वो सेल्फ स्टाइल क्रिएटेड। काफ़ी संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। जो पहले 2-3 संस्थाएं थी, दिल्ली प्रांतीय ब्राह्मण सभा रमेश रामदेव जी थे, दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण सभा नागराज जी थे, जो प्यारे हुए हैं। दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा जो है जो दिल्ली लेवल पर है, ठीक है, तो दिल्ली NCR भी है। लेकिन जो वजूद जो है हमारा है, हर एक आदमी अपनी कोटे परेजी रिपोर्ट वाली बात है, हर आदमी अपनी लस्सी को खट्टा नहीं बताता। हम करते रहेंगे, हम भी कोशिश करते हैं। भगवान उसके शीला जैसे जी 3-4 बार हमारे प्रोग्राम आई हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में किसी अब्राह्मण की का एंट्री नहीं होती है। कार्ड के ऊपर भी वैसे भी हम इसमें ये अराजनीतिक संस्था है, इसमें राजनीति नहीं करते। ब्राह्मण में है, चाहे कोई BJP का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी का भी हो, आप पार्टी का हो, हम अपने प्रोग्राम ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। और वो कई ब्राह्मण जो है, जैसे मनोज तिवारी हैं, वो ब्राह्मणों के हाथ में नहीं है, क्योंकि 2018 में वो और बाहर से होकर के निकल गए, लेकिन अंदर उनकी एंट्री नहीं हुई। यानी हमारी दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा की पार्टी सभा अराजनीतिक संस्था है, किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। और इनका उद्देश्य भी है, अब आने वाले लोकसभा के चुनाव में जो ब्राह्मण भी जहाँ से चुनाव लड़ेगा, हम उसकी मदद करें, इररेस्पेक्टिव पार्टी पॉलिटिक्स, उसकी मदद करेंगे। वो हमारा उद्देश्य भी है कि ब्राह्मण को वोट दें। और हम तो ये कहते हैं कि दूसरी जाति है, जाट की मदद करे, बनिया की मदद करे, चमार की मदद करे, हरिजन की मदद करे, ब्राह्मण की मदद करे, तो ब्राह्मण को जातिवादी कह देते हैं। लेकिन ब्राह्मण की मदद है। अब ये जो जब से हमने संस्था बनाई है, इसका फर्क एक बड़ा है। अगर कार्ड ले कहीं ब्राह्मण के पास जाओ तो आपका तिरस्कार नहीं करेंगे, वो काम करें या ना करें, वो आपको बताएंगे, करेंगे। संस्थाओं का ये है। दूसरा ये है, हम भी राजनीति में ये एक वोट ब्राह्मण को दे, लेकिन ब्राह्मण की सोच ये होती है कि वो तो जीतेगा नहीं, हमने क्यों वोट बिगाड़ी। वोट तो तुम्हारी वहाँ भी बिगड़ती है, जहाँ दे होते वहाँ भी आई नहीं करते हैं ब्राह्मण की वोट जो है वो कहीं भी आई नहीं करते हैं, क्योंकि ये संगठित नहीं है। आपके माध्यम से
सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को आने वाले चुनाव में सभी ब्राह्मण प्रत्याशियों को होली की शुभ मंगल कामना। अपने आप से भेदभाव भुला करके होली में जैसे हिरणा कृष्ण के उसमें प्रहलाद जी उभर के आए थे, होली का दहन हुआ था, ऐसे अपनी मतभेद भावना भुला करके और संगठित होकर रहें। और ये अलग अलग जो ये मतलब ये टूट वो कर रहे हैं जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, इसको बंद किया जाए और आने वाले लोकसभा में ब्राह्मण की मदद करें। होली की सभी देशवासियों को, सभी ब्राह्मणों को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा स्थितिर्भवतु। ब्राह्मण तो सब पाए पेशी से सब के लिए भरा जाता है, लेकिन ब्राह्मण जितना अपना भरा करके लग जाएगा वो दिन उसका उद्धार हो जाएगा। तो संगठित गया में संगठन की बात कही थी, संगठित हो जाएगा। लेकिन अब अपनी भूमिका अपन नाराज लेके चलते हैं, इसलिए ब्राह्मण ही पिछड़ता रहेगा अगर उनकी यही हालत रहेगी। धन्यवाद। जय परशुराम।